We know wave motion is the one of the important method to transfer the energy. अब डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या एक्सरेज भी है। ठीक है, एक्सरेज भी ईएम वेव्स के अंदर ही आता है आपका। ठीक है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेव। वेव होती क्या? वेव इज अ डिस्टर्बेंस that travel through the medium or space, carrying energy from one point to another without the permanent displacement of medium. ठीक है, अब यहां हमने कहा कि वेव डिस्टर्बेंस है। सब जानते हैं वेव डिस्टर्बेंस है। किसकी डिस्टर्बेंस है? मीडियम की डिस्टर्बेंस है। ठीक है, जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है बिना किसी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। मीडियम को परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं करते, तो फिर इसकी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे ट्रांसफर होती है? इसमें एनर्जी जो है वो, सपोज करो ये मीडियम है आपका। ठीक है, तो वेव डिस्टरबेंस हुई, इसमें डिस्टरबेंस हुई, यहां से ये एक एटम है, ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट करेगा। जब ये एटम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तो अपनी एनर्जी दूसरे एटम को ट्रांसफर करेगा। ये एटम तीसरे एटम को ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे ही एक एटम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा। तो इस तरह से जो मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई उसको हम वेव बोलते हैं। अब आपने यहां पे देखा होगा कि जो मीडियम है वो परमानेंटली ड्रैग नहीं हुआ, ठीक है, परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं हुआ, जबकि एक एटम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन के दौरान वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करेगा, फिर दूसरा तीसरे को। तो ऐसे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेव मोशन। अब ये मैंने आपको यहां दिखाया कि इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करे तो एक पार्टिकल दूसरे को ऐसे एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो जो इनकी वाइब्रेशंस होंगी उसके बेस पे हम टाइप ऑफ वेव्स को डिस्क्राइब करेंगे। दूसरे वर्ड्स में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? वेव इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम in which particles of the medium oscillate or vibrate about their mean position and transfer their energy to another particle of the medium। ठीक है, तो यहां पे एक पार्टिकल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ओसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी जिसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम कहेंगे विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम। मीडियम की परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होती जबकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ वेव्स। टाइप ऑफ वेव्स, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि कई तरह की वेव्स होती हैं, लाइट वेव, साउंड वेव, हीट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी है, लेकिन बेसिकली हम कहेंगे कि यहाँ दो टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ट्रांसवर्स वेव आर दोज वेव्स in which particles of the medium vibrate perpendicular to the motion of propagation of wave। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर मोशन होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे उसके परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव, द वेव्स इन विच the particles of the medium vibrate or oscillate perpendicular to the direction of motion of wave. Motion of wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सपोज करो वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम कहां वाइब्रेट करेंगे? अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ले, सपोज करो ये यहां पे कोई वॉल है, यहां पे हमने स्ट्रिंग अटैच कर दी, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को हमने इस तरह से खींचा, ठीक है, तो ये मोशन होगा वेव का इस तरह से, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ये साइनोसोडल टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स जैसे आपका वाटर वेव होगी, ठीक है, लाइट, ठीक है, लाइट भी ट्रांसवर्स इन नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। दूसरा टाइप क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जिनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है, इन विच particle of the medium, particles of the medium vibrate or oscillate along the direction of propagation of wave, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करी है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करे हैं, ठीक है। ये हम कहें कि जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मोशन किस तरह से होता है? इसका मोशन क्या होता है कि ये पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव का मोशन होता है, ठीक है। तो हम यहां से इस तरह से सपोज करते हैं कि ये कंप्रेस होगा, ठीक है, फिर रेयरफेक्ट होगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में चलती है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या है? कंप्रेशन मींस जहां पार्टिकल ऑफ द मीडियम पास पास आ जाए, क्लोज आ जाए, कंप्रेस हो जाए, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर आगे जाके पार्टिकल ऑफ द मीडियम दूर दूर हो जाएंगे, उनमें काफी गैप आ जाएगा, उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे चलती है वेव? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। पार्टिकल ऑफ द मीडियम को ये कंप्रेस करेगी और रेयरफेक्ट करेगी, मतलब पास पास लाएगी, दूर करेगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा साउंड वेव। बताता हूं साउंड वेव ट्रेवल कैसे करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं साउंड वेव निकाल रहा हूं, ठीक है, तो साउंड वेव आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी? आपके ईयर ड्रम या डायफ्राम जिसको बोलते हैं कान का, वहां तक कैसे पहुंचेगी? जब मैं बोलता हूं कुछ फ्रीक्वेंसी निकल रही है, बीच में मीडियम है, एयर है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? ये मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रही है। मीडियम के पार्टिकल को कैसे डिस्टर्ब कर रही है? मैंने फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, तो बीच में एयर के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी मैं जब फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं तो ये एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट करेगी, किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये कंप्रेस करेगी, फिर रेयरफेक्ट, कंप्रेस रेयरफेक्ट, और फिर जाके आपके कान तक पहुंचेगी,
ठीक है, जैसे ही कान तक पहुंचेगी तो माइंड उसको डिकोड कर लेगा कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो साउंड वेव जो है उनको मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बोल रहा हूं तो एयर के पार्टिकल जो है या मीडियम के पार्टिकल जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो अगर मीडियम नहीं है, बिना मीडियम के साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाती। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स वेव, लाइट भी ट्रांसवर्स इन नेचर है, लाइट आल्सो ट्रांसवर्स इन नेचर, लेकिन लाइट जो है दैट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पे एयर ना हो, ठीक है, एयर फ्री स्पेस हो, जहां कुछ ना हो, खाली हो, बिल्कुल ना एयर है ना कोई और पार्टिकल है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसका मतलब जब ये वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है, इट मींस लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है लाइट को ट्रेवल करने के लिए। जो ईएम वेव्स होती हैं वो भी, लाइट भी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जहां हमने बताई थी ट्रांसवर्स वेव की, वहां बोला था कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मीडियम। जब पार्टिकल मीडियम नहीं है तो क्या चीज वाइब्रेट करेगी? इसमें लाइट के केस में जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है, दैट विल वाइब्रेट या ओसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो यहां पे हम इसलिए बोलते हैं कि दिस इज ट्रांसवर्स इन नेचर। यहां तक हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, डेफिनेशन ऑफ वेव, टाइप ऑफ वेव। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम बाय रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। मीडियम के पार्टिकल्स का रिपीटेड पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड पॉइंट है, इट इज द वेव विच मूव फॉरवर्ड विदाउट द मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, दे सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन से ही है पॉइंट्स हमारे। ठीक है, यहां हमने बताया कि जो वेव है, जो डिस्टर्बेंस है, वो आगे चल रही है, बजाय के जो पूरा मीडियम है वो डिस्प्लेस हो। मीडियम डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, देर इज अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जब एक दूसरे को एनर्जी दे रहा है वाइब्रेट करते करते, तो एक रेगुलर फेज डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द मीडियम ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। वेव की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ईच पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहां पे हमने बात करी थी कि वेव की वेलोसिटी, यहां बात करी है पार्टिकल की वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट पे। मीन पोजीशन के अबाउट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ वेव इन द मीडियम। अभी मैंने आपको बताया था कि वेव की वेलोसिटी अलग चीज है और जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी अलग चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस वेव मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी, जैसे सबसे पहले बात करेंगे टाइम पीरियड की।
टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और होता क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम required to complete one vibration। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए या एक ओसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और ऑब्वियस है इसको हम सेकंड्स में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साइकिल्स मींस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ oscillations per second परफॉर्म बाय द पार्टिकल। पार्टिकल की ही हो रही है, या सिंपली हम नंबर ऑफ साइकिल्स, एक कंप्लीट वाइब्रेशन को या एक कंप्लीट ओसिलेशन को हम साइकिल बोल देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल्स पर सेकेंड, या सिंपली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। और इसकी यूनिट्स होती हैं हर्ट्ज। एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम, हर्ट्ज। ठीक है, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in one time period, that is t। हमने t लिया था टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगी उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। तो सपोज ये कोई वेव है, यहाँ पे यहां से और यहां तक ये वेवलेंथ होती है। एक कंप्लीट साइकिल हो गया, देखो यहां से यहां तक एक कंप्लीट वाइब्रेशन, हम कह सकते हैं कंप्लीट ओसिलेशन होगी, तो ये वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इसके आइदर साइड, ये या इस साइड, दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन पोजीशन के प्लस साइड या नेगेटिव साइड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ निकालें, या वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, इनमें क्या रिलेशन है? वेलोसिटी हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड। ठीक है, वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो वेवलेंथ होती है। ठीक है, देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा हो गया अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड टी होता है। ओके, हमें पता है फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसको टी से डिनोट किया, और फ्रीक्वेंसी को मैं यहां पे न्यू से डिनोट कर देता हूं, न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो न्यू इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को क्या लिख दिया हमने, न्यू। ठीक है, 1 अपॉन टी इज न्यू, सो v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ, वेव।